हेलो गाइस, आज हम देखेंगे जनरल साइंस की महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 3। इसका भाग 2 का मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न है, जर्मन सिल्वर के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। जर्मन सिल्वर के उत्पादन के लिए चांदी की आवश्यकता नहीं होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चांदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव रक्त का पीएच क्या होता है। मानव रक्त का पीएच जो है थोड़ा बुनियादी होता है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। बोलोमीटर का उपयोग मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। बोलोमीटर के उपयोग के लिए आवृत्ति का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आवृत्ति। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण नहीं करता है। जो सौर ऊर्जा जो होता है वो प्रदूषण नहीं करता है, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा का उपयोग। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग किस श्रेणी में आते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लाल। अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग जो है लाल श्रेणी में आते हैं, ठीक है, जिसको डेंजर श्रेणी बोलते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। धातु का अल्ट्रा शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है। जोन पिघलन के द्वारा अल्ट्रा शुद्धिकरण किया जाता है, ठीक है। धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जोन पिघलना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजिस्टर में पाया जाता है। जीई जो है ट्रांजिस्टर में पाया जाता है, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जीई। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जानवर का हृदय 3 कक्षीय होता है। छिपकली का हृदय जो है वो 3 कक्षीय होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, छिपकली। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। 73% लोहा, 18% क्रोमियम, 8% निकल और 1% कार्बन का मिश्रण क्या बनाता है। तो स्टीलनेस स्टील में जो है 73% लोहा, 18% क्रोमियम और 8% निकल और 1% कार्बन का मिश्रण होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्टीलनेस स्टील। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं। सफेद फास्फोरस जो है सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सफेद फास्फोरस। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। एक वयस्क बिल्ली में मौजूद दांतों की कुल संख्या क्या होती है। एक वयस्क बिल्ली में 30 मौजूद दांत होती है, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 30। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी की बड़ी आपूर्ति देता है। खट्टे फल। खट्टे फल में जो है विटामिन सी अधिक मात्रा में होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, खट्टे फल। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन के का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो ये विटामिन के का प्राथमिक कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रक्त का थक्का जमना, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हैलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। सांसों की बदबू को हैलिटोसिस कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सांसों की बदबू। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। सिलिकोसिस एक बीमारी है जो निम्न में से किससे संबंधित है। सिलिकोसिस बीमारी जो है वो फेफड़ा से संबंधित रहता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फेफड़ा। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है। होम्योपैथी का संस्थापक सैमुअल हैनीमैन है, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सैमुअल हैनीमैन। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। पेट में भोजन को पचने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पानी। पेट में भोजन को पचाने के लिए पानी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों में निर्माण के लिए खालिश स्थान की आवश्यकता होती है। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के निर्माण के लिए लोहा यानी कि आयरन की आवश्यकता होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आयरन यानी कि लोहा। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। मोल का एएसआई इकाई क्या है। मोल का एएसआई इकाई पदार्थ की मात्रा होती है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पदार्थ की मात्रा। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। मेढक ठंडे खून वाले जानवर है, ये क्या सही है या गलत है। ये हमारा ऑप्शन होगा ये सही होगा, ठीक है। मेढक जो है ठंडे खून वाले जानवर होते हैं क्योंकि वह पानी में हमेशा रहते हैं, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। टेल्सा किसकी मानक इकाई है। टेल्सा किसकी मानक इकाई है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व। टेस्ला जो है चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व की इकाई है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्तचाप को नियंत्रित करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अधिकृत
अधिकृत जो है रक्तचाप को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी H2O। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है और H2O भी। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। पहला पृथक एंटीबायोटिक कौन सा था, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है प्रथम एंटीबायोटिक था। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। सिरका किसका सामान्य नाम है? एसिटिक एसिड को सिरका कहा जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एसिटिक एसिड। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पेट से। प्रोटीन का पाचन पेट से शुरू होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पेट। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। एनोस्मिया है गंध, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गंध की अनुभूति का नुकसान। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। जिन पौधों में फूल और बीज होते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एजोस्पर्म। जिस पौधे में फूल और बीज दोनों होते हैं उसको एजोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। वह पेड़ जिसके पत्तों का उपयोग हीना के रूप में किया जाता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लासनिया जो है जिस पेड़ के पत्तों का में हीना का रूप होता है उसे लासनिया कहते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विटामिन जो है ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष का नहीं होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए काला इंद्रधनुष में काला रंग नहीं होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। एल्कोहल का क्वथनांक कितना होता है? एल्कोहल का क्वथनांक 78 अंश सेल्सियस होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 78 अंश सेल्सियस। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। मूत्र का उत्पादन होता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुर्दा। मूत्र का उत्पादन गुर्दा से होता है। ठीक है, उसके किडनी भी कहा जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। पक्षियों में आमतौर पर एक ही होता है, उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अंडाशय। पक्षियों में अंडाशय एक ही होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जो कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित है वह क्या कहलाती है? उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोशिका विज्ञान। जीव विज्ञान में हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस स्ट्रीट लाइट के नीले लैंप में उपयोग की जाती है? सोडियम का जो है गैस की स्ट्रीट लाइट के लैंप में उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सोडियम। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, इसका कारण है? इसका कारण क्या हो सकता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी कम वायुमंडलीय दाब। कम वायुमंडलीय दाब के कारण ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में जल संतुलन के लिए जिम्मेदार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुर्दा जो है मानव के शरीर के जल संतुलन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उर्वरक के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पोटेशियम तत्व जो है उर्वरक के निर्माण के लिए काम के उपयोग आता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देते हैं। कौन सा तत्व सभी अम्लों में समान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हाइड्रोजन तत्व जो है सभी अम्लों में समान रूप में होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। दलों निम्नलिखित का अच्छा स्रोत है। दालें निम्नलिखित का अच्छा स्रोत है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रोटीन। दाल में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कागज जो है बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। एक गांठ का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जहाजों की गति। एक गांठ का उपयोग मापने के लिए जहाज की गति का नापते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अत्यधिक शराब पीने के कारण कौन सा अंग क्षतिग्रस्त होने की संभावना होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यकृत। अधिक शराब पीने से यकृत जो है क्षतिग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आयरन की कमी के कारण होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एनीमिया बीमारी जो है आयरन की कमी के कारण होती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग
किसकी एक शाखा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जीव विज्ञान। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है जीव विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। बर्फीली सड़कों पर बर्फ पिघलने के लिए किसका उपयोग क्या मिलाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नमक। बर्फीली सड़कों पर बर्फ पिघलाने के लिए नमक नहीं मिलाया जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नमक। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इनेमल। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ इनेमल होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इनेमल। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। रंग अंधापन के ग्रस्त व्यक्ति इनमें अंतर नहीं कर पाता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लाल और हरा। रंग अंधापन से ग्रस्त व्यक्ति जो है लाल और हरा रंग में नहीं पहचान पाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लाल और हरा रंग। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस होती है ऑक्सीजन। ठीक है, हम लोग ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न अपने यूट्यूब चैनल में लेके आते रहते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक करके अपने दोस्तों को पास शेयर कर लीजिए। ठीक है, ताकि वो लोग भी यदि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उनको मदद मिल जाएगी। और जो जो प्रश्न हम लोग बता रहे हैं वो कंपटीशन एग्जाम में अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और इसको अधिकतर बार पूछा गया है। ठीक है, हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ही ढूंढ के आपके लिए लेके आए हैं। वीडियोस को देखने के लिए आपकी बहुत बहुत धन्यवाद।